हेलो हाय हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे वर्क करता है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है और आपको किस वे में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें प्रीलिम्स में आपको 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक जीएस और एक सीसेट का पेपर रहता है। जीएस में जितना भी आप स्कोर करेंगे उससे मेरिट लिस्ट बनती है, और जीएस का पेपर उसमें 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको 120 मिनट्स मींस 2 आवर्स मिलते हैं उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इस पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। बट सी सेट का पेपर जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ही होगा, वो ये क्वालिफाइंग पेपर रहता है। और इसमें आपको मिनिमम 33% तो आपको एक्वायर करने ही पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होते हो अपने जीएस की मेरिट लिस्ट में आने के। अगर आपने जीएस में अच्छा स्कोर कर भी लिया और सी सेट में आप 33% भी नहीं ला पाए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको जीएस की मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। उसके बाद बात करें मेंस की, तो मेंस में 9 एग्ज़ाम होते हैं। 9 में जो 2 एग्ज़ाम रहते हैं, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए रहता है कोई भी इंडियन लैंग्वेज, और पेपर बी रहता है इंग्लिश का। ये दोनों पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो मार्क्स रहते हैं ये काउंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग होते हैं। और पेपर 1, पेपर पेपर ए और पेपर बी। और फिर बात करें, एक पेपर एसए का होता है जो 250 मार्क्स का रहता है। फिर उसके बाद 4 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे: जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के। फिर आपके 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के। उसमें ऑप्शनल का पेपर पे ऑप्शनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। इसमें आपके पास यूपीएससी आपको 26 ऑप्शनल के आपको प्रोवाइड करता है चॉइसेस, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और 23 लिटरेचर की चॉइसेस होती है, जिसमें से आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू में 275 मार्क्स की इंटरव्यू रहती है, और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, वो आपके मेंस में जितना आपने स्कोर किया है, एक्सेप्ट पेपर ए और पेपर बी, मीन्स इंग्लिश और आपकी नेशनल लैंग्वेज का, इसको छोड़ने के बाद जो बाकी एग्जाम है, जैसे एसए पेपर 1 टू पेपर 4 और ऑप्शनल के दोनों पेपर, इन सब में जितना आपने स्कोर किया है और इंटरव्यू में आपने जितना स्कोर किया है, इन सबको कंबाइन करके फिर जो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आप मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, फिर आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और उसके बाद आप अपने जैसे भी आपने अपना डेफ फिल किया होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सर्विस अलॉट की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन रहती है, वो मेन से बिल्कुल अलग रहती है। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम रहता है और मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर रहता है। प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको अपना एक वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिससे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। और सब्जेक्टिव पेपर में आपके ओपिनियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आपको दोनों पेपर की, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी डिफरेंट करनी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा प्रिपरेशन वैसी करनी है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी आंसर राइटिंग वगैरह पहले से ही तैयार रखनी है, और अपना ऑप्शनल पहले से ही प्रिपेयर रखना है, जिससे आपको मेंस लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस बात का आप ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में आपको सी सेट क्वालिफाइंग है, बट वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो जीएस है, सिर्फ उसी के मार्क्स काउंट होते हैं मेरिट लिस्ट में बनाते टाइम। फिर उसके बाद मेंस है, सब्जेक्टिव पेपर है। उसमें पेपर ए और पेपर बी, जो इंग्लिश और एक कोई भी नेशनल लैंग्वेज का जो पेपर है, उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बट वो क्वालिफाइंग है। और आई होप कि आपको ये सारा एक पैटर्न समझ आ गया होगा, एक ब्रीफ पैटर्न था। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।